Many people fail because they try to copy others without realizing that they have a different question paper in their life. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ मास्टरी के बारे में। मैं आज आपको 11 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे आप सेल्फ मास्टरी कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोचिंग के लिए आते हैं उनका एक सवाल सबसे ज़्यादा प्राइमरी होता है, वो ये होता है कि सर अपने ऊपर कैसे काम करें। बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसी वीडियो आप ज़रूर बनाइए जिसमें हम इस तरह की टेक्निक्स को फॉलो कर सके, वो मेथड्स क्या है उसे फॉलो कर सके। तो उन्हीं की इस रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, जिससे कि आपको भी पता लग जाएगा कि सेल्फ मास्टरी के क्या मेथड्स है। अगर चीजें इतनी आसान होती ना लाइफ में तो कोई भी पा लेता। बी प्रेजेंट एवरी डे। आप चाहे 9 to 5 की जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे आप मंदिर जाते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं, चाहे आप लाइफ में कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपको प्रेजेंट एवरीडे होना पड़ेगा। सुस्ती आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप डेली कोई चीज रूटीन में करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आप कमिटेड रहेंगे, सेल्फ मास्टरी की ओर आपका कदम बढ़ता रहेगा। डू नॉट जस्ट गेस मत करते रहिए। लाइफ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करने को मिलेंगे, और कभी कभी आप ही का अपना ब्रेन आपको ये बोलेगा कि क्विट कर दो, अभी क्विट कर दो। लेकिन उस समय एक चीज का ध्यान रखना है कि इमोशंस का ऊपर नीचे होना एक्चुअली में बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यही है लाइफ, यही है रियल जिंदगी। इसीलिए गेस मत करिए, एक्शन लीजिए। एक्शन में ही सेल्फ मास्टरी छुपी हुई है। मेरा तीसरा मेथड जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं सेल्फ मास्टरी के लिए, वो ये है कि स्टॉप ट्राइंग टू स्किप द प्रोसेस। अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को कोचिंग करता हूं, अक्सर उनको ये प्रॉब्लम आती है, जब मैं उनको कोई टास्क देता हूं, कोई असाइनमेंट देता हूं, वो भूल जाते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अपने उस कमिटमेंट को फॉलो करना है। और एक गुड न्यूज़ ये भी है, अगर बैड न्यूज़ ये है कि आप प्रोसेस को कभी कभी स्किप करते हैं, तो गुड न्यूज़ ये है कि मेंटर्स हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। अगर आप किसी भी मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, उसकी हेल्प लीजिए और वहां पर उसकी हेल्प के थ्रू आगे बढ़िए। दोस्तों चौथा प्रोसेस ओवररेटेड है लेकिन बहुत जरूरी है। रीड, राइट एंड मेडिटेट। रीड गुड बुक्स, राइट जर्नल्स एंड डू मेडिटेशन रेगुलरली। ये इतना जरूरी है क्योंकि आप जो भी अपने ब्रेन में डाल रहे हैं ना, वही बाहर आ रहा है, वही लाइफ आप देख रहे हैं, वही जिंदगी आप जी रहे हैं। आई लव बुक्स ऑन साइकोलॉजी, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प। आपको क्या पसंद है पढ़ना, आपको कौन सा ऑथर पसंद है, उस किताब के बारे में पढ़िए, उस ऑथर के बारे में पढ़िए, एंड यू विल सी दैट यू आर अचीविंग सेल्फ मास्टरी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लंबे रास्ते पे जाना है और आप आज एक नया रास्ता लेने के मूड में हैं? जी हाँ, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ये सेल्फ मास्टरी का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। लाइफ में चाहे रास्ता नया हो या कोई काम नया हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले ना की हो, वो आपको पहली बार करनी हो, आप उसमें अपना इंटरेस्ट जरूर लगाइए। कभी कभी कैलकुलेटेड रिस्क लेने से हमारी सेल्फ मास्टरी भी इंप्रूव होती है, एंड दैट्स माय मेथड नंबर 5 फॉर यू। दोस्तों छठा जो मेथड है सेल्फ मास्टरी का, वो है एम्ब्रेस द डिजिटल इकोनॉमी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप अलग अलग लोगों को नेटवर्क कीजिए। अगर आप एक देश में हैं, दूसरे देश के लोगों के साथ भी कनेक्ट करना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। उन लोगों को एक्सप्लोर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि वो किस बैकग्राउंड से हैं और जिस कंट्री में वो रह रहे हैं ना, वहाँ पर बिजनेस कैसे हो रहा है, वहाँ पर लोगों का बिहेवियर कैसा है और किस तरीके से वो लोग वहाँ पे लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। बहुत कुछ सीखेंगे आप। पहली कमाई हुई तनख्वाह हो, चाहे वो एक छोटी सी मंजिल को पाने की सेलिब्रेशन हो, या फिर चाहे वो कोई भी ऐसा काम हो जो आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था और हो गया और उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिले। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, ये है टेक्निक नंबर 7, और सेल्फ मास्टरी में ये बहुत हेल्प करती है। ये ना सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी, बट आपको अलग अलग जगह पर जाने के लिए एक्साइटमेंट भी रहेगा कि अब मुझे लाइफ में कुछ नया भी करना है। मेरे 8वां जो सेल्फ मास्टरी का मेथड है वो है कॉल होम ऑफन या गेट इन टच विद योर फैमिली ऑफन। इसके लिए मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें समझाता हूँ। या तो अगर आप अपने देश से बाहर हैं, कहीं और जाके पढ़ रहे हैं या कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, एक बार हफ्ते में अपनी मॉम से, अपने डैड से, अपने सिस्टर, सिबलिंग से बात जरूर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कनेक्शंस को। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो ब्रिंग दिस इन हैबिट। अगर हैबिट में नहीं कर रहे तो हैबिट में ले आइए। दूसरा, अगर आप लोकल हैं, अपनी कंट्री में रह रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में हैं,
तो उस स्टेट में भी आप ये काम कर सकते हैं। आप सेम एक्टिविटी कीजिए, और अगर आप लोकल हैं तो कोशिश कीजिए अपनी फैमिली के साथ वंस इन अ मंथ एटलीस्ट आप मोबाइल बंद करके आराम से इत्मीनान से बैठिए, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये इमोशनल शेयरिंग का जो मोमेंट होता है ये सेल्फ मास्टरी का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। दोस्तों, मेरा जो 9 मेथड है आपके लिए सेल्फ मास्टरी के लिए वो है हेल्थ फर्स्ट, वेल्थ सेकंड। मैंने अपनी लाइफ में जब अपने गोल्स को लिखना शुरू करा तो मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज करी कि हर जगह पर अगर मेरी हेल्थ ही नहीं है तो मैं वेल्थ का क्या करूंगा। हेल्थ बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें कीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे पहला तो यह है कि आप ये देख लीजिए, अगर आपका कोई रूटीन है जिम में, अच्छी बात है। वॉकिंग का रूटीन है, अच्छी बात है। ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, और कुछ नहीं तो आप अपने एक्टिविटीज के लिए माइंडफुल हो जाइए कि अगर आपको सीढ़ियों पर चढ़ना है तो लिफ्ट यूज नहीं करना, बाय स्टेयर्स ही जाना है, या आपको ऊपर वाली हाइट पे जाना है तो आपको कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके वॉकिंग कीजिए या आप स्टेयर्स का यूज़ कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से वेल्थ की नहीं हेल्थ की अवेयरनेस आ जाएगी, और ये है सेल्फ मास्टरी का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। मुझे याद है कि मेरे चाचा जी ने मुझे एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई थी कि कभी भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो तो चालाकी ज़रूरी है आजकल के समाज को लेकर के, लेकिन मक्कारी मत करना कभी। चालाक रहना इज़ ओके और मक्कारी इज़ नॉट ओके। दोस्तों, मेरा अगला 10th सेल्फ मास्टरी का मेथड आपके लिए ये है कि बी इन्फेक्शियसली क्यूरियस। क्यूरियस किस लिए होना है? नई नई बातों को सीखने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं पता लग रही, उन लोगों के आसपास बैठो जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जीने की नई दिशा दे सकते हैं, या आपकी डार्कनेस में लाइट क्रिएट कर सकते हैं, और वो लोग आपके आसपास होते हैं। आपको पता कैसे लगेगा? जब आप सुनेंगे, बी इन द लिसनिंग मोड, और तभी वो इन्फेक्शियसली क्यूरियोसिटी वाली क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। दोस्तों, मेरा आज का आखिरी जो सेल्फ मास्टरी मेथड है आपके लिए वो है लिफ्ट अदर्स अप, बिकॉज इफ यू कैन दे कैन टू। आप जब दूसरों को मोटिवेट करते हैं ना तो मोटिवेशन पहले आपके अंदर क्रिएट होता है। जब आपके अंदर क्रिएट हो रहा है ना तो आप सामने वाले को आराम से पास ऑन कर देते हैं, और सामने वाला भी उसको बहुत आराम से रिसीविंग एंड पे लेता है। तो आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट हो रहा है और वही एक्सचेंज हो रहा है, वही पास ऑन हो रहा है सामने वाले के। इसीलिए जब आप किसी दूसरे को मोटिवेट करेंगे, लिफ्ट करेंगे ना, तो आप भी लिफ्ट होंगे। और ये है मेरा 11वां टेक्निक आपके लिए सेल्फ मास्टरी का। दोस्तों, आज ये 11 मेथड जो मैंने आपको समझाया है ना सेल्फ मास्टरी के, अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। इट इज कमिंग आउट फ्रॉम माई रिच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। और एक चीज़ आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप बदलाव देखेंगे, जैसे कि मैंने बदलाव देखा। कोशिश कीजिए कि आप सारे के सारे अप्लाई कर सके। अगर नहीं कर सकते, 5, 6, 10 जितने हो सके, वीडियो को बार बार देखते रहिए जब तक समझ में नहीं आए। कई बार क्या होता है, एक बार वीडियो देखने पर नहीं समझ में आता, दोबारा देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपने इस वीडियो में क्या सीखा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर वंस के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।